हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट केमिस्ट्री। तो डिस्क्रिमिनेशन अप्रोच में आज नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और उनके सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो आपके कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं उनमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल देगा, उसका बोलेगा कि आपको इसकी एनालिसिस की आउटलाइन बनाओ और उसके बाद इसकी सिंथेसिस की आउटलाइन बनाओ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है और ये शायद बड़ा क्वेश्चन ही पूछा जाता है, लगभग 10-12 नंबर का क्वेश्चन ही पूछा जाता है इसमें। तो आज हम इसमें इस सीरीज में हम लोग कम से कम 6-7 मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उनके एनालिसिस और उनके सिंथेसिस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन पहले आपको एनालिसिस करना है एग्जाम में और उसके बाद में सिंथेसिस करना है। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें समझने के तरीके से हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंथेसिस समझते हैं। अगर हमारे को सिंथेसिस अच्छे से समझ में आता है तो उसका एनालिसिस करने में हमारे को आसानी हो जाती है और आसानी से इसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे सिंथेसिस, उसके बाद में एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। और आपको एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में पहले आपको एनालिसिस करवाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंथेसिस करना है। लेकिन हम क्या करेंगे समझने के लिए, और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो उसको अटेम्प्ट किस तरीके से करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट दे देगी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दे और बोले कि इसका एनालिसिस करो, लेकिन अगर आपको उसका सिंथेसिस मालूम हो तो आपका एनालिसिस आसानी से कर सकते हो। इसलिए हम पहले क्या करेंगे, उसका सिंथेसिस करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, हम उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केम्फर के बारे में। ये केम्फर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और उसका सिंथेसिस किस टाइप से किया जाता है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, जो केम्फर है उसको, केम्फर का जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो हमारे पास मेसिटाइल ऑक्साइड होता है और साथ ही साथ में हमारे पास एक इथाइल मेलोनेट होता है। उन दोनों को हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में यूज में लेते हैं। और मैं धीरे धीरे की स्टेप्स में मैंने आगे लिख दिया, क्योंकि ये स्ट्रक्चर लंबी होती है थोड़ी, तो बार बार लिखूंगा तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, तो वीडियो ज्यादा लंबा चला जाएगा, देखने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो मैंने यहाँ पे पहले यहाँ पे उतार लिए और आप साथ साथ में अपनी जो भी आपके पास नोटबुक है उसमें आप इसको रिटन में ले लीजिएगा, जिससे आपको बाद में समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो एक बार पॉज करके वापस रिवर्स करके देख सकते हो आप लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए सिंथेसिस के बारे में इसके बात करते हैं। देखो, हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया मेसिटाइल ऑक्साइड और ये मिथाइल मेलोनेट को, इथाइल मेलोनेट को यूज में लेते हैं और ये रिएक्शन करते हैं किसके साथ में, हम बेस के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं। जैसे ही बेस के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, एक एक्टिव हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से और माइकल एडिशन के द्वारा हमारे पास ये वाली स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे ये वाली स्पीशीज का क्या होता है, आगे वापस ये बेस के साथ में डीकमान रिएक्शन देता है और डीकमान रिएक्शन देने के पश्चात हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए आप माइंड में देखते रहना कि चेंजमेंट क्या होता जा रहा है इसमें। देखो, पहले हम लोगों ने इसके लिया, इनमें क्या हुआ, माइकल एडिशन हुआ, ये वाली स्ट्रक्चर बनी। हमने क्या किया, आगे डीकमान रिएक्शन की तो यहाँ पे देखो ये वाला ग्रुप था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कीटोन में कन्वर्ट हो गया और ये वाले रिंग का फॉर्मेशन हो गया। देखो यहाँ पर ये वाले रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ से और इसमें कीटोन का फॉर्मेशन हुआ। इसमें देखो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है, पहले इससे हाइड्रोजन निकाला इसने, यहाँ पे इसमें अटैक किया, यहाँ से OH ग्रुप बाहर निकल गया, तो यहाँ से किसका फॉर्मेशन होता है, ये वाले स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो यहाँ से क्या था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को किससे, बेस ने यहाँ से निकाला, तो इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, जैसे रिएक्शन देता है यहाँ से OH इसके रूप में बाहर निकल जाता है और ये वाली स्ट्रक्चर हमारे को प्राप्त हो जाती है। तो ये वाली स्ट्रक्चर प्राप्त हो गया हमारे को। अब आगे क्या करता है, ये BA और OH का ट्वाइस इसके साथ में रिएक्शन देता है और इसको H+ के साथ जैसे रिएक्शन करता है हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। इसमें क्या हुआ, हमारे पास जो ये वाला ग्रुप था, यहाँ से ये वाला ग्रुप था वो यहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है और हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। आगे हम क्या करवाते हैं, आगे हम देखो यहाँ से इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaOBr और एसिड के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाते हैं। जैसे इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड का यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा और यहाँ से CH-Br3 के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएगा और हमारे पास ये वाली स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो दो हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले दो ग्रुप यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाते हैं। यहाँ से ये वाला जो कार्बन था यहाँ से निकल जाएगा किसके रूप में, CH-Br3 के रूप में निकल जाता है और यहाँ से ये वाला फॉर्मेशन हो जाता है। अब आगे क्या होता है, आगे हमारे पास जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यहाँ से इसका क्या करवाते हैं, प्रोटेक्शन करवाते हैं। जैसे प्रोटेक्शन करवाएंगे यहाँ से कि ETOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये किसमें चेंज कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एस्टर के रूप में। तो ये आगे ये रिएक्शन नहीं दे, इसके लिए हमने क्या किया, इसका प्रोटेक्शन करवा दिया। अब हम क्या करवाते हैं, देखो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन विट्रोनिक ग्रुप है, आप सबको पता है एस्टर इलेक्ट्रॉन विट्रोनिक ग्रुप है। तो यहाँ से क्या है, ये एक्टिवेटेड कंडीशन है यहाँ पे, अगर ये आपका हाइड्रोजन तो ये भी एक्टिवेटेड है, ये भी एक्टिवेटेड है। आगे हम क्या करते हैं, वापस इसकी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं। जैसे ही बेस के साथ में रिएक्शन कराते हैं दोनों यहाँ से क्या होगा, दोनों जो एक्टिवेटेड हाइड्रोजन है यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाते हैं। देखो यहाँ से क्या हो गए, रिमूव हो जाते हैं और ये नेगेटिव चार्ज इस पे भी और इस पे भी नेगेटिव चार्ज। आगे ये क्या करता है, आगे वही कंडीशन अप्लाई होती है, यहाँ से वापस यहीं पे, यहाँ पे देखो इसके साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं। जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो वापस भी क्या होगा,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, इससे यहाँ से क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा और यहाँ से OET ग्रुप बाहर निकल जाएगा। सेम एज इट ये इस पे अटैक करेगा और यहाँ से OET ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मेशन हो जाता है इसका। देखो यहाँ पे जो हमारे पास ये देखो यहाँ पे एक कार्बन जो मेथिल ग्रुप थे, ये वाला देखो मैंने ऐसा कैसा डिस्प्ले रख लिया है, दोनों मेथिल ग्रुप से जुड़े हैं और ये वाला कार्बन ऐसा कैसा जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे इसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ और MEI मेथिल हाइड्राइड के साथ भी इसकी रिएक्शन करवाते हैं। जैसे इसकी रिएक्शन करवाते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाली कंडीशन सेम ऐसी की ऐसी है और यहाँ से क्या हो रहा है, एक मेथिल ग्रुप इसमें ऐड हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, एक मेथिल ग्रुप ऐड हो रहा है। यहाँ पे देखो मेथिल ग्रुप ऐड हो गया। अब इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ में, इसके जिंक अमलगम के साथ में करवाते हैं रिएक्शन इसके। देखो जिंक अमलगम के साथ इसमें रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो कीटोनिक ग्रुप होते हैं हमारे पास, उसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है उनका। उसका रिडक्शन हो गया किसमें, हमारे पास दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप में हो गया। और साथ ही साथ में हमने NaOH जो बेस लिया वो क्या करेगा, जो हमने यहाँ पे प्रोटेक्शन किया था, यहाँ पे जो ETOH के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई थी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे वापस, वो हमारे पास COOH ग्रुप में चेंज हो जाते हैं। तो ये वाले ग्रुप में वापस चेंज हो गए। आगे इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, HI के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। जैसे हम इसके HI के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ से क्या होगा, दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप का क्या हो जाता है, ऐसे रिमूवल हो जाएगा और एल्केन का हमारे पास क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर्मेशन हो जाता है। देखो यहाँ पे कोई भी चेंजमेंट नहीं रहा, धीरे धीरे देखते जाइए। यहाँ पे क्या था, दोनों कीटोन ग्रुप थे, हमने इसका क्या रिडक्शन करवाया, दोनों OH में चेंज हो गए। यहाँ से हमारे पास जो क्या था, ये वाला जो ग्रुप था, इसका हमने डीप्रोटेक्शन करवाया, NaOH के प्रेजेंस में करवाया, वापस वही ग्रुप में चेंज हो गया। आगे इसकी HI के साथ में रिएक्शन करवाया, जैसे HI के साथ दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाते हैं और एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्या होगा, HBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जब एल्केन का HBr के अटैक करवाते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Br का एडिशन हो जाता है, यहाँ से ये वाली बात हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिंक की ACOH के साथ में रिएक्शन करते हैं। यहाँ से क्या होगा, Br ग्रुप जुड़ा हमारे पास, वो ऐसे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर हमारे को प्राप्त हो जाती है। देखो यहाँ पे ये मेथिल ग्रुप भी सेम एज इट रहेगा, ऐसा रहता है। यहाँ से इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये वाला, ठीक है, ये वाला ग्रुप हमारे को प्राप्त हो जाता है। आगे इसमें क्या कराता है, हम वापस इसकी रिएक्शन कराते हैं एसिल क्लोराइड के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं। जैसे एसिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो आप सबको पता है कि हमारे पास जब भी हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, दो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब हम लोग करवाते हैं तो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है, सबको पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है और ये स्ट्रक्चर एसिडिक एसिड बनी रहेगी। आगे इसकी रिएक्शन वापस करवाते हैं जिंक अमलगम के साथ में। जैसे जिंक अमलगम के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो इन दोनों में से दोनों जो कीटोनिक समूह है, इनमें से एक कीटोनिक समूह का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। यहाँ से दोनों का रिमूवल हो जाता है आसानी से। यहाँ से क्या हो जाता है, रिमूवल भी हो जाता है। यहाँ से ये जो कीटोनिक ग्रुप है वो CH2 में चेंज होता है, तो CH2 में कन्वर्ट हम लोगों ने यहाँ से कर दिया इसको। और यहाँ पे ऐसा कैसा ये हमारा मेथिल ग्रुप ऐसा कैसा जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट में क्या होगा, ये हमारे पास जो KCN है वो इस पे अटैक करेगा। देखो जैसे इस पे अटैक करता है, यहाँ से क्या होगा, ये ऑक्सीजन मोल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो यहाँ से बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेके जाएगा, तो इस पे क्या है, नेगेटिव आएगा, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये KCN क्या करेगा, यहाँ से K+ में और Cn- के रूप में बाहर निकलता, तो Cn किस पे अटैक करेगा, Cn आएगा इस पे, और हमारे पास जो H+ है वो इस पे आके अटैच हो जाता है। तो ये से क्या हो गया, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है और ये Cn के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब आगे इसकी रिएक्शन करवाते हैं, इसका हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो CN ग्रुप हमारे पास जो साइनाइड ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वापस हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। आगे इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम कैल्शियम साल्ट की प्रेजेंस में। देखिए कैल्शियम साल्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं और इसको हीट करते हैं, तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ से क्या होगा, देखो कैल्शियम साल्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं और हीट करवाते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, देखो एक तो यहाँ से निकलेगा, देखो ये CO2 का यहाँ से क्या होगा, माइग्रेशन हो जाएगा, CO2 का माइग्रेशन होगा, और यहाँ से क्या होगा, H2O का यहाँ से क्या हो जाता है, माइग्रेशन हो जाता है। तो CO2 और H2 का क्या हो जाता है, ऐसे रिमूव हो जाता है और हमारे पास जो प्लस माइनस जो DL हमारे पास जो कैंपर होता है वो उसका प्राप्त हो जाता है। तो इस टाइप से हम लोगों ने देखा इसका कि इसका जो सिंथेसिस होता है वो किस टाइप से होता है। तो कैंपर की सिंथेसिस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया और आपने अपनी नोटबुक में नोट भी कर लिया उसको। अगर आपको कैंपर का सिंथेसिस अच्छे से समझ में आ गया ना, तो मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि आप इसका एनालिसिस आप चुटकियों में कर सकते हो। अगर आपको आंख बंद करके पूछे ना कि आप कैंपर का एनालिसिस करके बताओ, तो आप चुटकियों में बता सकते हो कि ये स्टेप होगी, पहले हमने ये लिया ये लिया ये लिया ये लिया, उसके बाद में हमने एनालिसिस में इसके आउटलाइन बनाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बस आपके माइंड में आता रहेगा कि मैंने पहले ये स्टेप की, उसके बाद में ये इस तरीके से आप करते चले जाओगे। तो आशा करता हूँ कि आपको सिंथेसिस समझ में आ गया होगा। अगर सिंथेसिस समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा कि जब तक आपको सिंथेसिस समझ में नहीं आने वाला तो एनालिसिस में थोड़ी आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको सिंथेसिस पहले करवाया कि आपको सिंथेसिस समझ में आ जाएगा ना अच्छे से, तो फिर एनालिसिस करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए कैंपर से स्टार्ट करते हैं। अब कैंपर हमारे पास क्या हो गया, टारगेट मॉलिक्यूल हो गया। अब मानो अभी हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया मेरे पास, अब ये वाला क्वेश्चन एग्जाम का बनने वाला है। एग्जाम में ये पूछेगा कि आपको कैंपर देगा कि इस कैंपर की जो है एनालिसिस के आउटलाइन बनाइए और उसके बाद में इसका सिंथेसिस कीजिए।
तो हम क्या करेंगे पहले अब हम क्या करने वाले इसके एनालिसिस के बारे में बात करने वाले। एनालिसिस के बाद में आप क्या करना होगा, आपको उसका सिंथेसिस करने वाले। तो सिंथेसिस हमने कर चुके हैं और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलो एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। देखो एनालिसिस करने के लिए पहले हमारे पास क्या होगा, केम्फर होगा। मेन तो हमारे पास क्या है, केम्फर है। इसका हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अब एनालिसिस में आप सबको पता है कि हम उसका उल्टा चलते हैं। जो प्रोसेस हमने सिंथेसिस में की थी उसकी उल्टी प्रोसेस करने वाले को, इसको सिंपल से सिंपल मॉलिक्यूल्स में लेके आना है। इसके स्टार्टिंग मटेरियल लेके आना हमारे को कि कहां से स्टार्ट हुआ होगा, ये कहां से इसका फॉर्मेशन स्टार्ट होना हुआ होगा, कौन से हमारे पास ऐसे रिएजेंट यूज में लिया हमने, कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल इसने यूज में लिया कि ये यहाँ से बनता गया और आगे हमारे पास केम्फर प्राप्त हो गया। तो चलिए उसी को देखते हैं। देखो हमारे पास केम्फर है, यहाँ पे केम्फर हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल के रूप में है। तो पहले क्या किया हमने, हम पहले करते हैं कि हमने ये देखा कि हमें पहले क्या किया था, कीटोन का फॉर्मेशन किया। तो हमारे पास ये वाली स्पीशीज आई थी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम होमो कैम्फोरिक एसिड बोलते हैं। तो ये वाली स्पीशीज आ गई। उसके बाद आप देखो इसमें क्या हुआ था कि सिंथेसिस में देखो एफजीआई थी, एफजीआई के दौरान ये हमारे पास ये ग्रुप आया था, ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, सीएन में। तो हमने क्या किया, एफजीआई के थ्रू इसको सीएन में कन्वर्ट हुई थी हमारे पास। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई थी। जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई थी हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, ये वाला प्राप्त होता। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं अल्फा कैम्फो हैलाइड बोलते हैं इसको, ये इसका प्राप्त हुआ था। उसके बाद में क्या किया था, इसका रिडक्शन किया था। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो कीटोनिक ग्रुप था वो क्या हो गया था, इसका रिडक्शन हो गया। तो ये वाला कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास ये वाला क्या था, एक कीटोनिक ग्रुप था, ये वाला इसमें कन्वर्ट हो गया। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कैम्फोरिक एनहाइड्रेट बोलते हैं। अब इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने क्या डिहाइड्रेशन करवाया इसका। तो हमारे पास एनहाइड्रेट का डिहाइड्रेशन कराया। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये आ गया कैम्फोरिक एसिड प्राप्त हो जाता हमारे पास। इसको क्या बोलते हैं, कैम्फोरिक एसिड प्राप्त हो जाता हमारे पास। अब इसका हमने क्या करवाया था, इसका रिडक्शन करवाया था। जिससे हमने रिडक्शन करवाया तो हमारे पास देखो यहाँ पे रिडक्शन करवाया तो हमारे पास क्या था, यहाँ से यहाँ पे बीआर आ गया इसका, ठीक है। ये वाला बीआर यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। इसमें हमने इससे पहले हमारे पास स्टेप क्या थी कि बीआर को हमने यहाँ पे ऐड करवाया। तो इससे पहले की स्टेप क्या थी कि हमारे पास यहाँ पे क्या थी, बीआर नहीं था, एल्किन थी। हमारे को क्या लेके आना है, यहाँ पे एल्किन लेके आना। तो हमारे को यहाँ से क्या करना होगा, यहाँ से इसको HBr के रूप में रिमूव किया। तो HBr को हमने रिडक्शन करवा दिया इसका। तो हमारे पास क्या आ गई थी, एल्किन का हो गया था हमारे पास। तो एल्किन का फॉर्मेशन हो गया। अब एल्किन का हमने क्या करवाया था, FGI मतलब कि क्या था हमारे पास, दो हमारे पास डाइयोल था, उसका हमने क्या करवा दिया था, उसको वहां से रिमूव कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गई थी, एल्किन आई थी। तो इसका FGI करवाया और हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास ये दोनों डाइयोल आ गए थे। अब डाइयोल से पहले हमारे पास क्या होता है कि डाइयोल किससे प्राप्त हुए थे, हमारे को कीटोन से। दो कीटोन ग्रुप थे, उनका हमने रिडक्शन करवाया। तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ था, डाइयोल प्राप्त हुआ था। तो वही प्रोसेस करनी है यहाँ पे। अब देखो आपको समझ में तो आ रहा है ना, यहाँ पे देखो डबल एरो पे ऊपर मैं लिख रहा हूँ कि आपको देखना चाहिए कि यहाँ से देखो, यहाँ से OH है और कन्वर्ट हो रहा है ये C डबल बॉन्ड O में, यहाँ से ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसा नहीं करना है, जो सिंथेसिस में जो प्रोसेस हुई ना उसको यूज में लेना है। डबल लाइन एरो के ऊपर आपको सिंथेसिस में जो प्रोसेस यूज में होती है ना उसको लिखते हैं हम, सबको पता होता है इसी बात। तो लेकिन किसी के माइंड में हो रहा होगा कि सर बता क्या रहे हैं, यहाँ से देखो OH को कन्वर्ट कर रहे हैं C डबल बॉन्ड O में और बता रहे हैं रिडक्शन बता रहे हैं। ऐसी बात नहीं होती। देखो इसलिए मैंने आपको सिंथेसिस पहले पढ़ाया जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। तो यहाँ से क्या किया मैंने, तो दोनों OH ग्रुप थे, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, दोनों कीटोनिक ग्रुप में इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब आगे देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डाइकीटो कैम्फोरिक एस्टर है मेरे पास ये वाला डाइकीटो कैम्फोरिक एसिड है मेरे पास ये, ठीक है। ये वाला क्या मेरे पास कैम्फोरिक एसिड है। अब इसका क्या करवाते हैं हम, इसको देखो यहाँ से एसिड कर लेना, इसको क्या है, एसिड है मेरे पास ये, ठीक है। डाइकीटो कैम्फोरिक एसिड है। अब आगे क्या करवाते हैं हम, आगे वही करवाते हैं, इथाइलेशन करवाते हैं। जैसे इसका इथाइलेशन करवाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास जो ये दोनों ग्रुप थे हमारे पास, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप थे उनका कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, वो दोनों इस एस्टर में कन्वर्ट हो जाने वाले हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ये ऐसा कैसा बना हुआ हमारे पास। अब क्या करवाते हैं हम, इसकी 2-3 पोजीशन पे डाई CO बॉन्ड का क्या करवाते हैं हम, यहाँ पे दो कार्बोनिल कंपाउंड का क्या करता है, डिस्कनेक्शन करवाते हैं। यहाँ पे देखो मैंने डिस्कनेक्शन करवाया। जैसे इसका डिस्कनेक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, एक तो ये वाली स्पीशीज प्राप्त होती है, साथ साथ में हमारे पास ये वाली प्राप्त हो जाती है, ठीक है, ये वाली। और साथ ही साथ जो हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप जुड़ा था वो भी कैसे क्या हो जाता है, इसका डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये वाली स्पीशीज मेरे को प्राप्त हो जाती है यहाँ से। अब आगे क्या कराते हैं, इसका देखो यहाँ से क्या करवाया होगा मैंने, इसका एस्टरिफिकेशन करवाया होगा। ये एसिड था तो मैंने इसका एस्टरिफिकेशन करवाया तो मेरे पास ये वाले कंपाउंड प्राप्त हो गया। तो एनालिसिस में क्या करते हैं, इसका एस्टरिफिकेशन जो प्रोसेस करवाई हमने उसको लिख देते हैं इसके ऊपर, तो ये वाली प्राप्त हो जाती है मेरे को। और इसका क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाया होगा हमने, तो ऑक्सीडेशन करवाया तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड प्राप्त होता है। और इसको क्या, ये वाला कंपाउंड मेरे को प्राप्त होता है। इसके आगे क्या करता है, हम इसका कराते हैं डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं। जैसे डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो मेरे पास ये यहाँ पे क्या देखो इस पोजीशन पे क्या आएगा, ये वाला ग्रुप आके यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है, ये वाला ग्रुप ऐड हो गया। अब आगे इसमें क्या करवाते हैं, देखो आगे इसमें क्या करवाते हैं, अब इसमें करते हैं डीकमान रिएक्शन। देखा हमने डीकमान रिएक्शन करवाई थी। डीकमान रिएक्शन में क्या था हमारे पास, यहाँ पे तो ये वाला ग्रुप था, यहाँ पे भी एजिड सेम ऐसा कैसा ग्रुप था। और ये वाला कंपाउंड क्या था, ये वाला कंपाउंड किस टाइप से था, यहाँ पे भी ऐसा कैसा ग्रुप था। और यहाँ पे CH2 ओनली, और हमने
बाद में क्या किया था, एक बेस लिया था, बेस क्या किया, एक्टिव हाइड्रोजन को निकाला यहाँ से और उससे ये वाला प्रोसेस हमारे को प्राप्त हो जाए, तो हमने ये प्रोसेस बना दिए। उसके बाद हमने डी क्वान रिएक्शन के बाद में क्या किया, हमने क्या माइकल एडिशन किया था। उसके बाद में क्या किया था, माइकल एडिशन किया। जैसे माइकल एडिशन किया तो हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल था वो कौन सा था, एक तो मेसिटाइल ऑक्साइड था और एक इथाइल मेलोनेट था, वो हमारे को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस टाइप से हमने क्या किया, इस वीडियो में क्या देखा हमने देखा कि जो केम्फर था हमारे पास एक, ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था। इस केम्फर का हमने क्या देखा, पहले तो हमने देखा सिंथेसिस देखा और उसके बाद हमने देखा इसका एनालिसिस। एग्जाम में क्या पूछेगा आपको, पहले बता देता हूँ कि एग्जाम में क्या पूछेगा, फिर से बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्या पूछेगा। ये मत कर देना पहले सिंथेसिस मत कर देना उसके बाद एनालिसिस करोगा, नहीं गलत हो जाएगा वहां से। ठीक है, करना क्या आपको, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ना, कि अगर आपको पहले बोले कि आपको एनालिसिस की आउटलाइन बनानी है तो पहले क्या करना होगा, पहले तो आपको ये प्रोसेस करनी है। ठीक है, आप उतार लीजिए, साथ साथ में आपको बता देता हूं मैं, ऐसे उतार लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बाद में उतार लेना। ठीक है, मैं एक बार साइड में हो जाता हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका और आप आसानी से इसको उतार सकते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में क्या पूछेगा, आपको एग्जाम में यही पूछेगा कि पहले आपको बोलेगा कि एनालिसिस की आउटलाइन बनाओ। जैसे एनालिसिस की आउटलाइन बनाओ उसके बाद आपको कहेगा कि इसके सिंथेसिस की आउटलाइन बनानी है आपको, तो पहले क्या प्रोसेस करनी है, पहले हमारे पास जो ऑल ओवर ये प्रोसेस थी आपको ये वाली आपको डिराइव करनी है, उसके बाद में क्या करना, आपको उसके सिंथेसिस की प्रोसेस करनी है।